ये वीडियो तमाम ओवरसीज बहन भाई गौर से देखें। मैं दो लोगों से मुखातिब हूं। एक उस बाप से जो बेटी को पैदा करना काफी समझता है और फिर जिम्मेदारियों से बेहिसी में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा उस शौहर से जो ब्याह कर तो किसी के जिगर गोशे के टुकड़े को ले आता है, लेकिन बाद में उसको यहां फेंक कर चला जाता है। यहां जो बात होगी, ये तस्वीर देखिए, इस लड़की पर होगी। अच्छा, वो तो खाला के घर है, वो तो सेफ है। आपको पता है कि ये चेहरा जो आपको नजर आ रहा है कैमरे पे, इसको सिरी पायों की तरह चूल्हे पे भूना गया है। भूना गया है। इसका शौहर बाहर था, चला गया था, और पीछे थी सास और नंदे, और सास थी सगी खाला। जिम्मेदारी ये लड़की किसकी थी? उस शौहर की जिसके हवाले बाप ने ये बेटी की थी। अब वो जिम्मेदार बाप कौन है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। और उसी की जिम्मेदारी पर इतने बड़े हौलनाक कत्ल की शनाख्त हुई, और डस्का में होने वाले इस वाकये ने तमाम उन लोगों के जो बाद में अपनी फैमिली को कट ऑफ कर देते हैं या डिसओन कर देते हैं या ये कर देते हैं कि वो तो अ, मेरे माँ बाप उसको संभाल लेंगे, और खुद वो पैसे भेज कर बाहर से रिश्ते करते हैं, अपनी बहनों के कच्चे मकान पक्के कराते हैं। जुल्म हो जाता है कहीं, और ये बहुत बड़ा जुल्म है, और पाकिस्तान में क्योंकि रोजगार नहीं है, मौश नहीं है, बड़ा आम है। बाप 2 दिन से बेटी के नंबर पर कॉल कर रहा था, लेकिन नंबर बंद था। इस शख्स का नाम शब्बीर अहमद है, जो एएसआई है पुलिस में, और गुजरावाला का रेजिडेंट है। वो बेटी, अब वो था भी पुलिस में और एएसआई था, उसने कितनी तफ्तीशें की होंगी, तो वो पहुंच गया। वो बेटी के ससुराल चला है और पूछा जारा कौन है। फोन बंद है उसका, जबकि जारा का 2 साल का बेटा घर में मौजूद था। सास और नंदों ने बताया कि 2 दिन पहले वो किसी आशना के साथ फरार होगी। वही पुरानी कहानी, चूल्हा फट गया। वही पुरानी कहानी। मोबाइल भी साथ ले गई, और हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, इसलिए खामोशी से उसे तलाश कर रहे हैं। बाप जिसने अपने हाथों में उसे पाला था, वो कैसे बिलीव कर लेता? मतलब ये वो जिम्मेदार शख्स है जो उस शौहर पे हजार गुना भारी था, जो बाहर बाहर चला गया था। कदीर ने शादी की थी और वो दोनों बहुत खुश थे। उसने तलाशे गुमशुदा के लिए पुलिस की मदद ली। पुलिस, ये बाप अब मदद ले रहा है। पुलिस ने ससुरालियों के बयान लिए, और बयान में तजाद पर तजाद। जारा की सास और नंदों को जब शामिल तफ्तीश किया गया, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि वो भागी नहीं। 11 नवंबर की हौलनाक रात उन्होंने जुल्म ढाया। वो जुल्म जो डस्का की तारीख में कभी नहीं देखा गया होगा। वो जुल्म जो शायद किसी ओवरसीज की बीवी के साथ कभी नहीं किया गया होगा। नवंबर की रात उन्होंने उसे मार कर फेंक दिया। मार कर फेंक तो दिया, लेकिन अपना किया छुपाने के लिए जो हौलनाकी अपनाई गई, वो क्या थी? इस पर मैं बार बार चीखता हूं। ओवरसीज डिप्रेशन का शिकार होते हैं वहां, बीवियां यहां, लेकिन इस किस्म के वाकयात की वजह क्या बनी? वो पैसा जो वो ओवरसीज बेटा बाहर से भेज रहा था, बीवी जारा के हाथ पर रख रहा था, जबकि ये माँ और नंदों को चाहिए था, जब जो कि सगी खाला थी। जारा 7 महीने की हामला थी। जस्ट इमेजिन करें कि खातून जिसका चेहरा रोस्ट किया जा रहा है उसी चूल्हे पर जिस पर कभी वो अपने शौहर के लिए खाना बनाती थी, उसका मुंह रोस्ट किया जा रहा है, और उसका धड़ अलग पड़ा है जिसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। उसके पेट में 7 माह का बच्चा था। आप जस्ट इमेजिन करें उस घर में उस कर्ब को, कि वो कर्ब क्या होगा। झगड़ा क्या था? वही सास बहू की चपलिश और पैसे, और पैसे कदीर के पैसे जो वो भिजवा रहा था इटली से। और उसके बाद वो नई साथ लेकर गया और यहां छोड़ गया। इस बार सास और नंदों ने सोचा कि जारा को वापस ना जाने दिया। किस्सा तमाम किया, इल्जाम लगा दिया कि किसी के साथ भाग गई। लाहौर से रिश्तेदार को बुलाया। फजर से कुछ देर पहले सोई हुई जारा का मुंह तकिए पर रखकर सांस बंद की, मार दिया। अब मसला लाश का था और शनाख्त छुपानी थी, तो सर को अलग किया, धड़ से जो है वो अलग कर दिया, और करने के बाद उसके नकूश मिटाने के लिए उसको चूल्हे पर, जैसे सिरी पाए भट्टी में भूने जाते हैं, चूल्हे पर जलाया गया। फिर जिस्म काट कर अलग अलग 2 बोरियों में बंद किया गया। वो जिस्म जिसमें 7 माह का बच्चा था, एक दूर झाड़ियों में कहीं फेंक दिया, एक बोरी नहर में फेंक दी। फिर पुलिस ने इन्हीं की निशानदही पर वो सब निकाल लाए, और
अब सब खत्म है। कभी आप सोच सकते हैं कि ये काम खाला ने किया? खुद सोचें। और इसमें बहुत सारा सबक मेरे भाइयों के लिए है कि शादियों के बाद बीवी आपकी ज़िम्मेदारी होती है, यू हैव टू ओन इट। मजबूरियाँ हो हैं, पाकिस्तान के हालात भी हैं, मैं ये सब समझता हूँ। लेकिन मुझे बताएँ उसको सिर्फ़ इस तरह फैमिली के रहमो कर करम पे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो तो रिश्तेदार है, यहाँ तो खाला थी और उसने क्या उसके साथ तबाही की और क्या ज़ुल्म किया। यहाँ बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप किसी की बेटी घर लाते हैं, तो वो प्राइमरीली आपकी ज़िम्मेदारी है। आप मुझे बताएँ उस ओवरसीज़ का इटली जो चला गया, उसका 2 साल का बेटा बाप से जब पूछेगा उसकी माँ कहाँ है? तो वो क्या जवाब देगा? कि मेरी माँ ने तेरी माँ का सर अलग किया था गर्दन से, उसको चूल्हे पे भूना था। उस चूल्हे पर जिस पे कभी वो मेरे लिए खाने बनाती थी और उसके नकूश मिटाकर और तेरा भाई या बहन उसके पेट में था तेरी माँ के और मेरी माँ ने उस पेट को चीरा था, काटा था, उसके टुकड़े-टुकड़े किए थे, 2 अलग बोरियों में बंद कर कर के फेंक दिया था। ये बताएगा। इस ज़ुल्म की दास्तान को आप कैसे लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे, ये आप मुझे बता दें। बेटियाँ तो सबकी साँझी होती हैं। डॉक्टर अफ़ान कैसर, साइनिंग ऑफ।